आज के स्पेशल सेगमेंट्स में हम बात करेंगे पूर्व विधायक और सांसद प्रत्याशी रहे मधु भगत से। चूँकि इस समय कोरोना त्रासदी का कहर जिले में देखने मिल रहा है, प्रदेश सहित जिले में लगातार कोविड-19 की वजह से लोगों की मौतें हो रही है। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कमी छुपी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी भी अभी तक छुपी नहीं है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाएगी, इसके बावजूद अभी तक ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कोई खबरें सामने नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में आखिरकार पूर्व विधायक होने के नाते मधु भगत जी क्या कुछ राय रखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इस छोटे से इंटरव्यू में। कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है और जिस तरह से मौतें हो रही है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? इस बालाघाट जिले के अंदर और समस्त मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना का जो हाल है और जनता जिस बेहाल है और त्राही त्राही और मौत का जिस प्रकार से खेल चल रहा है, ये इसको मैं ऐसे ही देखता हूँ कि एक असफल राजा के शासन में जनता त्राही त्राही होकर मर रही है। कभी भूख से मरती है, अस्वस्थ होने के कारण। लेकिन इस वक्त सरकार को पिछले साल का अनुभव न लेते हुए मौत के मुंह में ढकेलने जैसा काम इस सरकार ने 2021 में कोरोना के ऊपर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, तो जिसका परिणाम है कि कोविड-19 के अंदर 2021 एक साल के बाद जो दूसरी लहर आई है उसमें जनता मर रही है। वेंटिलेटर भी मस्ट, हमने पिछले सबक लिया था। पिछले बार कोविड सेंटर बनाए गए थे, लेकिन उस समय कोविड की उतनी बड़ी लहर नहीं थी। उससे हमको सबक लेना चाहिए, क्योंकि एक गलती से ही आदमी सुधरता है। इस गलती से इन्होंने और बड़ी गलती कर दी, सबक न लेते हुए। ना इन्होंने वेंटिलेटर की व्यवस्था रखी, और जिस प्रकार से घोषणाओं के चलते ये हमेशा घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री, हम तो पिछले 16 साल से देख रहे हैं। एक घोषणा इनकी फिर ऑक्सीजन की, कहीं प्लांट लगेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। 2021 में ये उनके अपने शब्द हैं। आज ऑक्सीजन की कमी से कोविड का पेशेंट तड़प तड़प के मर रहा है। कोई मोहल्ले में मर रहा है, कोई घर में मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है। और उन्हीं का प्रशासन, उन्हीं का सीएमओ, उन्हीं के लोग, डॉक्टर लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल की स्थिति इतनी दुर्गम हो गई है कि ऑक्सीजन की वहाँ भी कमी है। एमडी रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जिसकी कमी इस बालाघाट जिले के अंदर निरंतर बनी हुई है। कहीं ना कहीं पे ये सरकार की भारी चूक है, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उनके अपने प्रशासन और शासन की, स्वास्थ्य विभाग की दुर्गति के कारण आज जनता मरने जैसे लगी है। महामारी जैसे हो गई कि कब कौन मर जाए, किसके घर में कब कौन सी घटना घट जाए, इसका कोई अंदाज़ा इस प्रशासन को नहीं है, न इस शासन को है। ये सब आँख में पट्टी बांध के आंकड़ों का खेल कर रहे हैं। मौत कम दिखा रहे हैं, मरने वाले सैकड़ों में हैं, तिहाई अंक में हैं, दिखाने के लिए सिंगल अंक में अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या कमी रह गई थी जिसको सरकार पूरा नहीं कर पाई और आखिरकार कोविड का संक्रमण तेजी से फैल गया प्रदेश में खास करके? इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो कोविड की लहर सेकेंड थी, ये कहीं ना कहीं, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि प्रशासन की से ज़्यादा शासन की लापरवाही है। शासन अगर मजबूत, तंदुरुस्त, उसका एक कॉन्फिडेंस होता कि प्रशासन को मजबूती के साथ हमें डॉक्टर्स की उपलब्धता रखना है, अगले बार ऐसी गंभीर बीमारी ना आए, तो हमको वेंटिलेटर की एक व्यवस्था देना है, हमको नर्सेस के स्टाफ को बढ़ाना है, हमको उप स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं देनी है, हमको मेडिसिन देनी है, हमको RT-PCR की टेस्ट हमको मजबूती से रखना है। ये पूरी की पूरी कमियां माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के हैं। और हमारे इस ज़िले में मुख्यमंत्री जो आयुष मंत्री जो है, कहीं ना कहीं पे उनका अनुभवहीनता होना बालाघाट ज़िले में आज मौत की तादाद बढ़ाना है। नहीं, उनकी अनुभवहीनता तो हो सकती है, वो नए नवेले मंत्री हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि बालाघाट जिले के सांसद, क्योंकि वो बहुत दिनों से बालाघाट शहर में भी नहीं दिखाई दे रहे, जब से कोविड संक्रमण बढ़ा है तब से उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बिल्कुल नज़रअंदाज है, सांसद की खास करके। इसको लेकर क्या चाहेंगे? उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी कि वे ऐसी स्थिति में मोर्चा संभालें और कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए,
मंत्री तक तो मैंने कहा जी। बिल्कुल नए नवेले हैं, मुख्यमंत्री नए नवेले नहीं है। जब राजा होता है तो अपना मंत्री, अपना सेनापति बड़ा मजबूत रखता है ताकि उसका शासन संभाल सके और प्रजा की रक्षा कर सके। कहीं मेरा कहने का मतलब ये, वो स्थानीय लेवल पे घूम रहे हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ बैठकें ले रहे हैं, मीटिंग ले, लेकिन सांसद तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा, सांसद पे भी आऊँगा। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आज ऑक्सीजन की कमी, मंत्री बने आज 10 दिन तो नहीं हुए ना, साल भर हो रहे हैं। कोविड का समय उनने भी देखा है, इतना बड़ा उनको प्रशासन मिला हुआ है, इतना बड़ा पद मिला हुआ है। आज ग्राम पंचायतों की क्या हालत है, ग्रामीणों में हम लोग रह रहे हैं, पंचायतों का हाल हमको पता है। पंचायतों तक पहुंचने का काम विधायक का होता है, और जिस प्रकार की आज व्यवस्था है, इसलिए मैंने ये कहा। रहा सवाल, वो मीटिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको सलाह देता हूँ, और जब कभी वो कहीं सहयोग की आवश्यकता होगा तो मैं खड़ा हूँ अपनी विधानसभा, अपने ज़िले के लिए। निश्चित तौर पे मैं उनसे चर्चा करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे सांसद की अगर बात करते हैं तो सांसद इस वक्त वही भूमिका निभा रहे हैं जहां वो विवश, मजबूर और लापरवाही की जिन एक हद की सीमा को पार कर चुके हैं। आज बालाघाट जिले के लिए स्पेशल राहत फंड सांसद और मंत्री मिलकर ला सकता था, वेंटिलेटर की व्यवस्था वो बना सकते थे, उप स्वास्थ्य केंद्र को मजबूती दे सकते थे, कोविड सेंटर का बढ़ावा कर सकते थे, बेड बढ़ा सकते थे। तो आज हमको नागपुर, गोंदिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा नहीं जाना पड़ता। आज हमारे यहाँ का पेशेंट बालाघाट के ऊपर ट्रस्ट खो चुका है, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। हॉस्पिटल जाता है तो सिवाय डेड बॉडी के कुछ नहीं निकलता। तो ये किसकी लापरवाही? ये सांसद और यहाँ के प्रशासन और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के। सांसद के लिए तो स्पेशली बोलूँगा, सांसद जी गंभीर हो जाइए, कोविड का समय है। मैं ये नहीं कहता कि सड़क पे घूमिए, मगर जो व्यवस्था है आप वो व्यवस्था मजबूती के साथ इस बालाघाट जिले में बंद कमरे में करना। अधिकारियों के साथ मीटिंग तो कर सकते हैं। बंद कमरे में बैठ कर के अधिकारियों से व्यवस्था। आज मैं निकला हूँ, हम निकले हैं, मैं ये सोच के निकला हूँ कि अगर मैं विपक्ष में हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करूँ, ताकि इनकी बंद आँख खोले, इनके कान खुले और ये शब्दों के बाढ़ से अपने फंड को लाएं और व्यवस्था बना के जनता को दें। मौत 10 से 11 हो रही है, बताया 1 से 2 जा रहा है, आंकड़े बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि स्थिति भयावह बताई जा रही है। ये बिल्कुल सत्य है। और जिस प्रकार की मौतें हो रही हैं, कोरोना से हो रही हैं, अगर ये आप चेक को अगर अच्छे से करवाते, यहाँ तो पेशेंट हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर हाथ पकड़ता है, देख लेता है ये कोविड पेशेंट है, इसकी मृत्यु तत्काल होनी है, उसको वहीं से रेफ़र कर देता है, या फिर उसके आंकड़े बनाता ही नहीं और उसको बोल देता ख़त्म हो गया। ये कोविड भी और फैला रहे हैं गांव-गांव में प्रशासन के लोग। ये जो मृत्यु जो हो रही है हॉस्पिटल के अंदर, जिसका आंकड़ा छुपा रहे हैं और बॉडी दे रहे हैं, बॉडी के देने से गाँव में बॉडी जा रही है, उसको टच कर रहे हैं। नहीं, बॉडियाँ तो गाँव नहीं जा रही, ज़्यादातर शमशान भूमि ही पहुँचाई जा रही है। शमशान घाट में 10-10, 12-12, 11-11 रोज की अंत्येष्टि हो रही है। 8-8 कल भी 10-11 अंत्येष्टि हुई, आंकड़ा एक आया है, मेरी जानकारी में है। ये निरंतर का खेल है, बालाघाट की मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये प्रशासन को बचाया जा रहा है और शासन के साथ इसका खेल मिला हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या फंड और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, और व्यवस्थाएं किस तरह से दुरुस्त की जाने की ज़रूरत है? निश्चित तौर पे फंड बढ़ाना चाहिए मुख्यमंत्री ने, और सेंटर ने इस प्रदेश के लिए कोविड के लिए फंड को और मजबूती से देना चाहिए। अभी तो ये स्वास्थ्य के लिए फंड की बात चल रही है, अभी तो बेरोजगारी की बात चलेगी। अब पलायन होकर के जो मजदूर आ रहे हैं वो बेरोजगार होंगे, उनकी फंड की बात चलेगी। अभी तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो बिगड़ी हैं, उनको हर चीज़ को फिर से नियमित करने के लिए फंड की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। ये फंड का काम प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाने का है, और यहाँ के कलेक्टर के महोदय के द्वारा, अपने मंत्री महोदय के द्वारा एमपी गवर्नमेंट से लाने का, शिवराज सिंह चौहान जी को बालाघाट में और सांसद को, इन सब की जिम्मेदारी। फंड एक बहुत बड़ा मोमेंट बन सकता है। फंड अगर बड़ा होगा तो निश्चित व्यवस्थाएं बड़ी होंगी। समय चला गया है, मौत नाच रही है कोविड के रूप में, आज भी समय है। आज हम दहाई के आंकड़े में मौत के आंकड़े देख रहे हैं, कल हम सैकड़ों को देखेंगे, और इकाई को हमको साबित नहीं करना। हम मतलब एक ऐसा कुछ तो करें जिसके अंदर मौत के आंकड़े भी हम बराबर दे सकें। मौत को भी छुपाया जा रहा है, ये किस निर्दयता की ऊपर चली गई है प्रशासन।
इस समय ट्रेसिंग भी कम हो रही है, टेस्टिंग भी कम हो रही है और ट्रीटमेंट भी कम हो रहा है, क्या मानते हैं आप? ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टेस्टिंग। टेस्टिंग होगी तो ट्रीटमेंट होगा, टेस्टिंग ही नहीं होगी तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? और कहीं ना कहीं पे ट्रेस करने के लिए आपको अपने सरकारी अमले का उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रति पंचायत, प्रति उप स्वास्थ्य केंद्र आपको छोटे छोटे कैंप लगाने होंगे ताकि कोविड के आपके पेशेंट आप उनको ट्रेस कर सको, उनके टेस्ट हो, फिर उनका ट्रीटमेंट हो। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय प्रशासन को और शासन को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, चूँकि कोविड महामारी जिस तरह से तेज़ी से फैल रही है, जिस तरह से लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं? मैं शासन और प्रशासन को, बालाहाट के प्रशासन को यही कहूँगा कि आप स्वास्थ्य केंद्र में टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ाएं, RT-PCR करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उनकी रिपोर्ट जो 72 घंटे का लिमिट तय है उसके अंदर आप कोशिश करें, और उसके लिए जो आइसोलेशन की जो व्यवस्था है प्रति उप स्वास्थ्य केंद्र में आप निर्माण करें, बेड की व्यवस्था बनाएं, बालाहाट ज़िले के अंदर वेंटिलेटर की व्यवस्था बढ़ाएं और ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऐसा एक कार्य करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या अदर स्टेट से अगर आपको खरीदनी पड़े तो आप उसकी व्यवस्था बनाएं ताकि जनता हमारी इस कोविड महामारी से बच सके। यही मैं अपनी तरफ से एक सरकार से सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा या एक मांग के रूप में कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। मौत किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर मेरी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो मैं भी चोरी करूँगा, छुपाऊँगा, लेकिन मैं विपक्ष में बैठा हूँ। मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप इस कार्य को तत्काल संज्ञान में मुख्यमंत्री जी के लाएं ताकि नरेंद्र मोदी जी का ट्रेस्ट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सपना पूरा हो। इन्हीं के प्रधानमंत्री का है। बालाघाट से आप सुन रहे थे पूर्व विधायक मधु भगत को, जिनका कहना है कि जिले में RT-PCR टेस्ट बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को अलग से बजट निर्धारण करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल से भी बजट की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि जिले के हॉस्पिटल सुविधाओं में विस्तार किया जा सके। सरकार जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएगी तब तक जनता सुरक्षित और महफूज महसूस नहीं कर सकेगी। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।